नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार चौधरी राज ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा आपको विदित होगा दोस्तों, अपना जो टॉपिक था रीजनिंग के अंदर वो अपना दिशा परीक्षण अपना टॉपिक चल रहा था, जिसका पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट सेकंड अपनी स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर अपन देखेंगे बहुत ही बारीकी से के अंदर कि इसके अंदर पाइथागोरस पढ़ने वाले क्वेश्चन और जो डिग्री या कोण वाले क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर अपन सेकंड पार्ट में आज कवर करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन देखेंगे जो शेडो वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसे परछाई या छाया बोलते हैं, जिसके अंदर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो अपनी परछाई पड़ती है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो अपन थर्ड पार्ट के अंदर देखेंगे। एक छोटा सा अपडेट था आपके लिए दोस्तों, जैसा कि आपको विदित होगा कि मेरे द्वारा जो क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है रीजनिंग और मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके अंदर मैंने कुछ बदलाव किया है। अब मेरे द्वारा जो रेगुलर बेसिस पे वीडियो कुछ तकनीकी फॉल्ट की वजह से नहीं बन पा रहे थे, हमारी टीम ने पूरी उसकी मेहनत और लगन के अनुसार उसका सॉल्यूशन कर लिया है। और आज से हमारा जो शेड्यूल रहेगा वो ये रहेगा कि मंडे, सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन तक लगातार रेगुलर बेसिस पे अपनी मैथ की क्लासेस सुचारू रूप से चलेगी। उसके अलावा गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को अपनी रीजनिंग की क्लासें सुचारू रूप से चलेगी। इसी के अनुसार शनिवार और रविवार के अंदर अपना भारत का जो संविधान था, इंडियन पॉलिटी, वो अपन कवर अप करेंगे। तो ये अपना जो क्लासेज का है शेड्यूल है वो मैंने आपको बता दिया। आप वीडियो को पॉज करके भी इसको देख सकते हो। नेक्स्ट अपन देखेंगे दोस्तों, अब रेगुलर बेसिस पे जो मैंने आपको शेड्यूल बताया उसी बेसिस पे अपनी क्लासें स्टार्ट रहेगी, जिसके अंदर अपन रीजनिंग और मैथ और संविधान अपन कवर करेंगे। और आने वाले कुछ दिनों में साइंस और जो इंडियन जीके का है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल तो खैर स्टार्ट ही हो गई है, वो क्लासें भी रेगुलर बेसिस पे आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और आपको विदित होगा दोस्तों, मैं आपके लिए पूरी जी जान से और पूरे जो मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ वो मैं बेस्ट देने की कृपा करूंगा। लेकिन कुछ आपका भी फर्ज है दोस्तों, आप अपना मेरे द्वारा जो क्लासेज आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है वो आप देखते हो और उसको देखने के बाद आप उसको चले भी जाते हो, लेकिन आप उसको अंदर जो एक साइड में बेल आइकन है सब्सक्राइब का, वो सब्सक्राइब ही करना दोस्तों, क्योंकि उससे मेरे को एक हौसला मिलेगा कि आपके लिए मैं और भी बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। तो मेरे द्वारा जो भी आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएगी और आपको अच्छी लगे और आपको लगे कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो नेक्स्ट क्लासेस रहेगी वो बिना किसी देरी के आपको समय पे मिल सके। ठीक है दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन का सेकंड पार्ट। हाँ तो दोस्तों, आज जैसे कि मेरे द्वारा जो ये क्लास ले ली जा रही है डायरेक्शन की सेकंड पार्ट, ये आज शनिवार के दिन रिकॉर्ड की जा रही है, जो आपको शनिवार के दिन ही मिल जाएगी। लेकिन जो मैंने अभी शेड्यूल बताया संविधान, जो शनिवार और रविवार को मैं बताया था आपको, वो नेक्स्ट संडे और मंडे को आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। सोमवार से अपनी क्लासें व्यवस्थित रूप से रहेगी। कल संडे है तो कल संडे का ऑफ रहेगा और मंडे से अपन रेगुलर बेसिस पे क्लासें स्टार्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अपने नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे। इसके अंदर आपको मैंने जो पिछला प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर मैंने बताया था कि जैसे मान लो अपन जहाँ एग्जाम हॉल में या जिस प्रकार की अपनी सीटिंग अरेंजमेंट है, अपन जैसे मान लो मैं इधर की साइड मुंह करके बैठा हूँ, तो मैंने बताया था जिधर अपना मुंह है उधर की साइड है उत्तर। ठीक है दोस्तों, मैं उत्तर की साइड अगर मुंह करके बैठा हूँ और क्वेश्चन अपने को बोले कि वो दाएं मुड़ेगा या राइट हैंड की तरफ मुड़ेगा, तो अपना दाया होगा इधर राइट हैंड, और बाया हाथ इधर हो गया तो ये बाया लेफ्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन देखेंगे, मान लो क्वेश्चन के अंदर या सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर अपना एग्जाम हॉल के अंदर अपना फेस इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में अपन उधर इधर की साइड अपन उत्तर मानेंगे और अपना जो राइट हैंड होगा वो इधर की तरफ होगा और अपना लेफ्ट हैंड होगा वो इधर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने को जैसे क्वेश्चन में दे दे कि वो इस वाले डायरेक्शन में अपना ये वाला फेस के अंदर उसका सिटिंग अरेंजमेंट है, तो अपना राइट हैंड इस साइड होगा और लेफ्ट हैंड इस साइड होगा, तो इधर हो तो हो जाएगा राइट हैंड और इस वाली डायरेक्शन में हो जाएगा लेफ्ट हैंड। और मान लो ये वाली डायरेक्शन में अगर इस सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर इधर अपना मुंह है उत्तर की साइड, तो अपना राइट हैंड इधर और लेफ्ट हैंड इधर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा दाया, ये हो जाएगा बाया। ये अपन इसको चैप्टर को हर सब्जेक्ट के अंदर रीजनिंग और मैथ के अंदर अपन बहुत ही बारीकियों से अपने बेसिक तरीके से अपन उसको सीखना चाहेंगे, जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये तो हुई अपनी बात।
फेस वाली। उसके अलावा जैसे मान लो अपने को कुछ क्वेश्चनों में एग्जामिनर अपने के साथ जो गेम खेलता है वो क्या खेलता है कि जैसे मान लो जब भी अपने को बोले कि घड़ी की दिशा में अपने को मुड़ना है, तो घड़ी की दिशा में जब भी मुड़ना है तो अपने राइट हैंड की तरफ मुड़ेंगे। जैसे मान लो इस वाली फेस के अंदर अपना मुंह है और वो बोले कि घड़ी की डायरेक्शन में घूमना है अपने को, क्लॉकवाइज डायरेक्शन या दक्षिणावर्त भी बोलते हैं इसको, तो इसके अंदर अपने राइट हैंड जिधर भी होगा उधर की साइड घूमना है। आप भी जानते हो दोस्तों घड़ी की जो सुइया होती है वो इस वाली डायरेक्शन में घूमती है हमेशा, तो राइट हैंड की तरफ हमेशा घूमना होगा। और जब बोले क्वेश्चन के अंदर कि घड़ी की विपरीत घूमना है या एंटी क्लॉकवाइज घूमना है या वामावर्त घूमना है, ये तीनों एक ही बोलते हैं, तब अपन बाईं ओर घूमेंगे। जैसे मान लो इस वाली तरफ उसका फेस है और वो बोले कि घड़ी के विपरीत दिशा में अपने को घूमना है, तो विपरीत दिशा ये वाली हो गई और घड़ी की क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये वाली हो गई। ये कुछ चीजें अपने को बारीकी से ध्यान में रखने की आवश्यकता है, बाकी कुछ भी नहीं है। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जिसके अंदर केवल एग्जामिनर को वास्तविकता जीवन से कोई मतलब नहीं है, वो केवल ये देखता है कि बच्चे की माइंड सेट, जो माइंड की क्वालिटी है वो चेक करता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों अपन देखेंगे कि जो सेकंड टाइप से जो क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्शन के अंदर वो किस प्रकार सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में अपने को पूछा है कि राज पश्चिम की ओर 30 किलोमीटर चलता है। अपन जहां से चलना स्टार्ट करेंगे वहां एक पॉइंट कर देंगे ताकि अपने को विदित रहे कि अपने चलना स्टार्ट कहां से किया था। कि राज पश्चिम की ओर 30 किलोमीटर चलता है, मैंने क्या बताया था, मेरा मुंह बोर्ड की तरफ है तो मेरा उत्तर इस वाली डायरेक्शन में है। ये मेरा पूर्व हो गया, ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन में क्या कहा है वो चलो, कि राज पश्चिम की ओर 30 किलोमीटर चलता है। ठीक है दोस्तों, यहां से आप करने उसको 30 किलोमीटर चला दिया। फिर नेक्स्ट बोलता है कि फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर चलता है। अब ये देखो दोस्तों कि इस वाली डायरेक्शन में वो मुड़ा, अब उसका दाया किधर होगा, इस वाली तरफ, और बाया इस तरफ, तो वो दाई तरफ मुड़ रहा है अपने को, तो दाई ओर अपन इसको घुमा देते हैं। और कितना चलाओ, 40 किलोमीटर। ठीक है, 40 किलोमीटर वो चल गया है। नेक्स्ट क्या बोला है, तो क्वेश्चन में अपने को पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य दूरी कितनी होगी। तो ये वाली डायरेक्शन अपने को पूछ लिया वो। अब ये वाली डायरेक्शन अपन कैसे करें, ये हो गया अपना ओपनिंग पॉइंट और ये यहाँ पे वो स्टॉप हो गया। अब ये वाली डायरेक्शन पता करने के लिए एक छोटा सा सूत्र है, अपन ने जो स्कूल लाइफ में है उसमें काफी पढ़ा है। पाइथागोरस का परिमेय का जो सूत्र होता है वो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। केवल इतना सा ही अपने को याद रखने की जरूरत है और केवल इसको अप्लीमेंट करेंगे तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही चुटकियों में अपन आसानी से कर सकते हैं। अब इस वाले सूत्र में इसको अप्लाई करते हैं कि कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर अपने को देने का तो उसको मान लेंगे एक्स स्क्वायर। लंब बोला है, ये वाला पार्सन है, ये तो हो गया आधार, इस वाले भाग को तो आधार बोलते हैं, और ये हो गया लंब, और ये कर्ण अपने को पूछा है। तो जैसे 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 सूत्र है उसके अंदर अपन इसको रख देंगे कि लंब हो गया 40 स्क्वायर प्लस आधार हो गया 30 स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे अपन, 40 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर वाले जो मैथ के अंदर अपने जो क्लासे रहेगी उसके अंदर में स्क्वायर वाली जो पार्ट अपना चला था वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर ये भी चीज अपने को पता लग जाएगी। 40 का स्क्वायर वैसे होता है 1600 और 30 का स्क्वायर होता है 900। तो अब एक्स स्क्वायर बराबर 1600 900 को जोड़ेंगे तो 2500 होता है। लेकिन ये दोस्तों ये चीज ध्यान रखो, ये स्क्वायर में है तो अपने को एक्स का मान रखने के लिए और ये हो जाएगा अपना 50 का जो वर्गमूल होता है वो 25 होता है, तो x बराबर हो गया 50। क्यों? हाँ तो दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि राम दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है। ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, दक्षिण की ओर चला रहा है, 8 किलोमीटर चल गया। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। अब इस वाली डायरेक्शन में उसका मुंह है तो बाया इधर हो गया, ये हो गया बाया। बाया मुड़ता है वो 6 किलोमीटर चलता है।
तो बताइए प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के मध्य कितनी दूरी है, ये अपने को पूछा है। ठीक है दोस्तों, सीधा सूत्र में अपन डायरेक्ट रखेंगे। tan स्क्वायर का x स्क्वायर बराबर लंब हो गया अपना 8 किलोमीटर, तो 8 स्क्वायर प्लस आधार हो गया अपना 6 स्क्वायर। तो x स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर होता है 64 और 6 का होता है 36, तो x स्क्वायर बराबर ये हो गया 100। अब वर्गमूल ये जो स्क्वायर है ये अपना वर्गमूल पूछा है, तो x बराबर हो गया 10 का वर्गमूल 100। ये अपना आसान आंसर हो गया। तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल सूत्र में इसको अप्लाई करने की आवश्यकता है और आप देखोगे कि ट्यूशन बहुत ही आसान और इजी वे में कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देखेंगे, जो ये पाइथागोरस पढ़ने वाला था, ये लास्ट क्वेश्चन देख के अपन इसको इस वाले जो टाइप को खत्म करना चाहेंगे और बहुत ही आसान तरीके से आप इसके अंदर बुक के अंदर क्वेश्चन जो लगाओगे वो बहुत ही इजी वे में, जो मेरे द्वारा जो ट्रिक आपको बताई गई है उसको अगर आप अप्लाई करोगे तो बहुत ही इजी वे में अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देखेंगे, क्वेश्चन में कहा गया है कि प्यारे बच्चों कि मनीषा है वो पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलती है। मान लो यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया और जैसे मेरा इधर की तरफ मुंह है तो ये हो गया अपना ईस्ट, नॉर्थ हो गया, उत्तर इधर हो गया। ठीक है दोस्तों, उसने क्या कहा गया है कि वह पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलती है, तो जिस तरफ दायां हाथ होगा उस तरफ पूरब होगा, तो ये मेरा पूरब इधर की साइड हो गया। वो 4 किलोमीटर चलना शुरू कर दी। उसके बाद में प्यारे बच्चों क्वेश्चन में कहा गया है कि वह फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। अब इस वाले डायरेक्शन में उसका क्वेश्चन में मुंह है और वो बाईं ओर मुड़ती है, तो ये दायां राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड इस वाले डायरेक्शन में मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। फिर उसके बाद में वो यहाँ इस वाले स्थान पे वो रुक जाती है। तो बताइए प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के मध्य अपने को एग्जामिनर दूरी पूछा है, ये वाली दूरी अपने को फाइंड करनी है। तो नेक्स्ट वही स्टेप अपने को लागू करना पड़ेगा। सूत्र में डायरेक्ट इसको मान को रखे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे tan स्क्वायर का था तो tan स्क्वायर एक्स मान लेंगे, जो अपना लंब था वो हो गया 3 किलोमीटर स्क्वायर प्लस आधार है अपना 4 किलोमीटर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, टोटल हो गया 25। तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 और 25 होता है 5 का वर्गमूल, तो आंसर हो गया 5 किलोमीटर। प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के मध्य 5 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है दोस्तों, तो इसी क्वेश्चन के साथ ये वाला टाइप अपन फिनिश करना चाहेंगे और नेक्स्ट अपन देखेंगे। हाँ तो बच्चों अपन ने डायरेक्शन के अंदर देखे हैं जो नॉर्मल सामान्य प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वो वाला पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने आपको कवर अप करा दिया है। उसके बाद में अपन सेकंड पार्ट के अंदर देखे, सेकंड जो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो बनते थे पाइथागोरस परिमेय वाले, वो अपन ने देख लिए। उसके बाद में जो थर्ड पॉइंट आता है वो होता है डिग्री वाले क्वेश्चन। एग्जामिनर आजकल ये भी ट्रेंड में क्वेश्चन लाने लग गया है कि डिग्री वाले क्वेश्चन आजकल हर एग्जाम के अंदर लगभग एक क्वेश्चन तो डिग्री वाले क्वेश्चन, जैसे मान लो क्वेश्चन में किसी एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछा तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली डिग्री के वो पूछता है। तो डिग्री के अंदर अपन बेसिक रूप से देखेंगे कि जैसे मान लो कोई भी चीज होती है, ये वाला होता है, स्टार्ट करो यहाँ से, तो 90 डिग्री का ये वाला कौन बनता है, ये तो सबको विदित ही है। अगर मान लो इसका आधा बीच में बने तो वो बनेगा 45 डिग्री का। केवल इसी अपने को डिग्री का खेल है और बाकी उसमें कुछ भी जोड़ नहीं है, बस डिग्री का अपने पता होना चाहिए कि कहाँ पे कितने डिग्री का एंगल का कोण बनता है। तो देखते हैं अपन इसको कि ये जो 0 पॉइंट होता है 0 डिग्री होती है उसको ओब्लिक 360 डिग्री भी बोलते हैं, क्योंकि पूरा रिवर्स होने के बाद में वापस आएगा यहाँ पे तो वो 360 डिग्री में काउंट हो जाएगा। तो ये वाला हो गया 90 डिग्री का कोण। फिर ये वाला देखो ये भी 90 का हो गया तो ये 180 हो गए, ये वाला 90 का तो 270, ये इधर जाएगा तो 360 हो जाएगा। तो 0 से स्टार्ट हुआ 360 में हो गया, पूरा रिवर्स चलने के बाद में ये वाले डिग्री का एंगल बनता है। इसके जो सब एंगल होते हैं वो ये वाले होते हैं कि 0 डिग्री से स्टार्ट किया, ये वाला 90 डिग्री का कोण बना, अपन ने स्कूल लाइफ में काफ़ी देखा है इसको। इसके बीच का हो गया वो 45 डिग्री का बनेगा, तो 0, 45 और 90, और इसके बाद में 45 डिग्री, 90 के बाद में 135 डिग्री का, यहाँ पे आने के बाद में वो हो जाएगा 180 डिग्री का। फिर 45 अगर इसमें जोड़ेंगे तो 225 हो जाएगा, और फिर उसमें 45 और जोड़ेंगे तो 270 हो जाएगा।
ये 315 और ये लास्ट में 360। केवल इसी अपने का झोल है इसके अंदर। केवल डिग्री के अंदर अपन देखेंगे कि डिग्री का प्रॉपर वे में माइंड जो सेट होता है केवल उसी को ध्यान में रखने की जरूरत है। और केवल वो ये पूछेगा कि ये इतनी डिग्री इधर दाएं घुमा, बाएं घुमा, क्लॉकवाइज घुमा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा, बाकी कुछ भी इसके अंदर झोल नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान है। तो इसी के इसको एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझना चाहेंगे दोस्तों। हाँ तो दोस्तों डिग्री वाले क्वेश्चन को अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहेंगे कि बहुत ही इजी वे में इसको कैसे कर सकते हैं। अब इसके अंदर पहला अपना बेसिक रहेगा कि एक पॉइंट बना के और एक लंबी लाइन खींच लेंगे प्लस के अंदर, जैसे इसको बोलते हैं, और इसके अंदर से इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं अपने बहुत ही इजी वे में। केवल शुरुआत का अपना पॉइंट रहेगा कि ये वाला सिंबल बना के अब जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा गया है वैसा वैसा रख देना है और बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि श्याम का मुंह है उत्तर की ओर है। अब उसने अपने को डायरेक्शन है वो फिक्स कर दी है कि उसका मुंह है किधर है। अब जैसे मेरा बोर्ड की तरफ है तो मेरा ये वाला उत्तर की ओर मुंह है, ठीक है। उसके बाद में वह 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है। अब मेरा ये वाला राइट हैंड की तरफ दायां हो जाएगा, तो ये इधर की साइड 90 डिग्री, यानी यहाँ आ गया 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का कौन बनता है, ये वाला, ठीक है दोस्तों। केवल अपने को कोणों का पता होना चाहिए कि कहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री घूम गया, अब उसका मुंह है इस वाली फेस में हो गया और वो ये वाली डायरेक्शन में आ गया। फिर क्वेश्चन में कहा गया कि पहले दोस्तों कि वह ठीक दाईं ओर मुड़ता है और फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 90 डिग्री घूमता है। अब इस वाली फेस में उसका डायरेक्शन में उसका मुंह है। शायद क्वेश्चन में दाईं ओर मुड़ता है और 90 डिग्री मुड़ता है वो क्वेश्चन में, वो मिस कर गया, सॉरी दोस्तों। अब यहां से वो घूमता है 90 डिग्री, तो ये वाला 90 डिग्री कौन बन गया। अब वो यहाँ पे आ गया, उसका मुंह हो गया दक्षिण की तरफ। फिर अंत में वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है। अब इस वाली डायरेक्शन में इसका मुंह है दक्षिण की तरफ, इस वाली डायरेक्शन में उसका मुंह हो गया और वो बोला है कि वो राइट हैंड की तरफ 45 डिग्री घूमेगा। तो ये वाला मेरा राइट हैंड हो गया, तो इस वाली डायरेक्शन में वो 45 डिग्री घूमता है, यहाँ से घूमेगा। अब ये वाला पूरा 90 डिग्री का बनेगा कौन, लेकिन वो 45 डिग्री घुमा रहा है तो बीच में हो गया, बिल्कुल सेंटर में हो गया। इसका आधा कर दो, 45 ये और 45 ये, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो दोस्तों ये केवल ये यहाँ तक ही घूमा, उसके आगे वो नहीं घुमा और वो अंत में रुक जाता है। अब क्वेश्चन में केवल ये पूछा गया है कि प्रारंभिक स्थान, सॉरी, कि बताइए उसका मुंह है किस डायरेक्शन में है। अब ये वाला मैंने डायरेक्शन के अंदर आपको बताया था कि ये उत्तर हो गया, ये मेरा पूरा हो गया, ईस्ट हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया। अब ये वाली डायरेक्शन में अपन देखेंगे कि ये वाली और ये वाली डायरेक्शन की वो बीच में रुक गया। ये वाली दक्षिण हो गई, ये होगी पश्चिम। तो क्वेश्चन में का आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। कुछ भी नहीं है दोस्तों, इस वाले जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर केवल अपने का डिग्री का थोड़ा सा हल्का सा नॉलेज होना चाहिए और बहुत ही आसानी से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सेकंड एग्जांपल के थ्रू अपन देखेंगे डिग्री वाले क्वेश्चन को कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि राधा का मुंह है दक्षिण की ओर है। अब ये वाला पॉइंट है इस वाली डायरेक्शन में। मैंने पहले क्या बताया था कि पहला स्टेप अपना ये वाला होना चाहिए, जिसके अंदर अपने को पता होना चाहिए डी ये है, 90 ये है, 80 ये होता है। केवल मोटा मोटा लिखना है, 270 डिग्री यहाँ पे होगा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन में कह दिया है कि राधा का मुंह है दक्षिण की डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन में है। मान लो मेरा मुंह है इधर की तरफ है, उत्तर की तरफ, मेरा डायरेक्शन की दक्षिण की तरफ होगा, पीठ के पीछे। तो राधा का मुंह है इस वाली डायरेक्शन में है, दक्षिण के अंदर। फिर कहा गया है कि वह बाईं ओर मुड़ती है, 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ती है। तो दक्षिण के अंदर अगर ये वाला मुख है तो राइट हैंड ये हो गया और लेफ्ट हैंड ये हो गया। तो इस वाले डायरेक्शन में वो मुड़ेगी, और कितना मुड़ेगी, 90 डिग्री। तो ये पूरा जो कौन बनेगा वो 90 डिग्री का मुड़ेगा, और ये से यहाँ आ गई। अब उसका मुंह है इस वाली डायरेक्शन में हो गया है। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि फिर वह बाईं ओर 45 डिग्री मुड़ती है। अब इस वाली डायरेक्शन में उसका मुंह है, राइट हैंड इधर हो गया और लेफ्ट हैंड इधर हो गया। तो 45 डिग्री वो वापस से आ गई, बैक रिवर्स आ गई, बाईं ओर मुड़ गई। ठीक है दोस्तों, ये 45 डिग्री हो गई। अब उसका मुंह है इस वाली डायरेक्शन में हो गया। फिर क्वेश्चन में कहा गया कि अंत में वह 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ती है। ठीक है दोस्तों, इस वाली डायरेक्शन में ये राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड। तो 45 तो ये घूमेगी पहले, ये वाला जो बीच का बच गया,
और क्वेश्चन में 90 डिग्री घुमा रहा है और 45 इस वाली डायरेक्शन में कवर करेगी। ये टोटल 90 हो गया, 45 ये और 45 ये। अब उसका मुंह है इस वाली डायरेक्शन में है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि बताइए उसका मुंह है किस डायरेक्शन में है। तो ये वाली डायरेक्शन हो गई दक्षिण और ये हो गई पूरब। तो पूरब और दक्षिण के अंदर उसका मुंह है। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वापिस चाहता हूँ दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन में मैंने पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। इस वाले क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखना चाहेंगे अपन कि राधा का मुंह है दक्षिण की ओर है, इस वाली डायरेक्शन में उसका मुंह है। तो राइट हैंड इधर हो गया और लेफ्ट हैंड इधर हो गया। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि वो बाईं ओर मुड़ती है। मैंने सॉरी राइट हैंड की तरफ देख लिया था। बाईं ओर मुड़ती है 90 डिग्री। तो ये वाला कौन 90 डिग्री। अब उसका मुंह है इस वाली डायरेक्शन में हो गया और ये वाली फेस उसकी हो गई। उसके बाद में वो बाईं ओर मुड़ती है 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब ये वाली डायरेक्शन में है तो ये राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड हो गया। तो 45 मुड़ती है, केवल 45। ये वाला पूरा होगा 90 डिग्री का, तो बीच वाले तो ये हो गया वो 45 डिग्री मुड़ गई। अब उसकी जो फेस वैल्यू है वो ये है। फिर वो क्वेश्चन में कहा गया कि अंत में वो बाईं ओर 90 डिग्री मुड़ती है। तो इस वाली डायरेक्शन में तो राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड। तो पहले तो ये 45 वाला कवर करेगी, यहाँ निकली ये 45, फिर ये 45 और कवर करेगी, तभी तो 90 पूरा करेगी। तो इस वाली डायरेक्शन में आ गया दोस्तों। ये वाली डायरेक्शन में कौन अपने बनेगा 315 डिग्री का कौन। और जो मैंने आपको डायरेक्शन बताने का जो वो शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि ये वाला चिन्ह बना के डायरेक्शन देखते हैं। ये हो गई उत्तर और ये पश्चिम। तो आंसर होगा उत्तर पश्चिम। हाँ तो दोस्तों, तीसरे एग्जाम्पल के थ्रू इसको और भी अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे कि डिग्री वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि मोहन का मुंह है दक्षिण पूर्व की ओर है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि पहले ये वाला अपना जो पहला काम है ये वाला सिंबल बनाना है। उसके बाद में 0, जैसे ये 90 डिग्री हो गया, ये 80 डिग्री हो गया और 270 हो गया। अब साइड डायरेक्शन नहीं लिख रहा मैं, वो बाद में देखेंगे। मोहन का मुंह है दक्षिण पूर्व की ओर है। तो ये वाली डायरेक्शन हो गई मेरी उत्तर, क्योंकि मेरा फेस इधर की है। ये वाला दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन में कहा गया कि मोहन का मुंह है जो दक्षिण पूर्व में है, यानी इस वाली डायरेक्शन में उसका मुंह है। ठीक है, दोनों के बीच में जो सब डायरेक्शन है इस वाली डायरेक्शन में उसका मुंह है। उसके अंदर क्वेश्चन में कहा गया कि वह बाईं ओर 135 डिग्री घूमता है। अब इस वाले मुंह है तो बायां इसका ये वाला फेस हो जाएगा। अब ये जैसे मान लो कि ये 45 डिग्री है, क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो अपन बीच वाले सेंटर में इसको मानेंगे। तो पहले तो ये 45 डिग्री कंप्लीट करेगा वो, फिर ये पूरा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 90 और 45 135 डिग्री। क्वेश्चन में भी 135 डिग्री घुमा रहा है, तो यहाँ से वो टोटल 135 डिग्री घूम गया। अब उसका मुंह है उत्तर की डायरेक्शन में हो गया है। फिर वह दाईं ओर 225 डिग्री घूमता है। अब ये उत्तर डायरेक्शन में उसका मुंह है तो उसका राइट हैंड इधर हो जाएगा। तो अब राइट हैंड में वो 225 डिग्री अपने को घुमा रहा है। तो दोस्तों ये तो हो गया 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये वाला तो 90 डिग्री, ये वाला भी 90 डिग्री, 180 डिग्री में तो वो यहाँ पे आ गया। फिर वो क्वेश्चन में कितना घुमा रहा है 225 और 45 और डिग्री अगर इसके अंदर ऐड करेंगे अपन तो 225 हो जाएगा, मतलब ये वाली 45 और। तो यहाँ से वो स्टार्ट करना स्टार्ट किया और यहाँ के रुक गया। अब इसका मुंह है इस वाली डायरेक्शन में हो गया है दोस्तों। अब ये 180 के बाद में होता है 225 डिग्री पे वो जाके रुक गया है। अब ये देखो दोस्तों, ये वाली डायरेक्शन हो गई दक्षिण और ये वाली पश्चिम। तो अपना आंसर हो जाएगा वो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अपन ने फर्स्ट पार्ट में सामान्य प्रकार के क्वेश्चन कर लिए और आज जो सेकंड पार्ट था डायरेक्शन का उसके अंदर परिमेय टाइप के और डिग्री वाले क्वेश्चन अपने सोल्व कर लिए। नेक्स्ट अपना जो तीसरा पार्ट रहेगा डायरेक्शन परीक्षण का, उसके अंदर अपन जो परछाई वाले क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर सूर्योदय और सूर्यास्त के अंदर जो अपनी शेडो बनती है उस टाइप के जो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में वो वाले क्वेश्चन अपन कवर अप करेंगे। और उसी के साथ में घड़ी की डायरेक्शन में जो अपने को मुड़ाने के लिए क्वेश्चन में कहते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त या वामावर्त घूमेंगे, उस वाला जो मटेरियल रहेगा वो अपना तीसरे पार्ट के अंदर जो कल रविवार को अपना क्लास के अंदर सुचारू रूप से चलेगा। तो इसी के साथ मेरे द्वारा जो आपको पढ़ाया गया वो कैसा लगा उसके लिए कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा जो भी क्लासेज रहेगी वो उसका नोटिफिकेशन आपको सुचारू रूप से मिलता रहे। धन्यवाद।